हाँ जी. सो दिस टॉपिक इज अबाउट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. तो कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं? तो देखिए यहाँ पे 8 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे कि क्वालिटी हो गई, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, possessive adjectives, distributive adjectives, proper adjectives and interrogative adjectives. अच्छा, ये एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं तो हम इनके बारे में डिटेल में वी विल डिस्कस. सो फर्स्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, इसमें जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है इसमें आपके क्वालिटी भी आ जाती है, डिसक्वालिटी भी आ जाती है, किसी का कलर आ जाता है, किसी की साइज आ जाता है, किसी का शेप भी आ जाता है. ठीक है, एंड किसी का क्वालिटी आ गई, डिसक्वालिटी आ गई, कलर, साइज, शेप आ गया, और किसी की टेंडेंसी भी आ जाती है. ठीक है, ये सब आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में. ठीक है, तो अब देखिए हम वी विल अंडरस्टैंड विद फ्यू एग्जांपल्स. सो जैसे कि हम देखते हैं, अशोका was a great king. ठीक है, तो जो अशोका थे वो एक महान राजा थे. ठीक है, सो अब यहाँ पे किंग क्या है? किंग जो है एक नाउन है. ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन से बिल्कुल पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, और कौन सी पोजीशन होती है? एट्रीब्यूटिव होती है. ठीक है, सो अब जो ग्रेट है, ग्रेट क्या बता रहा है? इनमें से क्वालिटी बता रहा है, राइट. एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज डिसऑनेस्ट, सॉरी, ही इज डिस, गलत हो गया, ही इज डिस ऑनेस्ट मैन. ठीक है, अब यहाँ पे डिस, ही इज डिसऑनेस्ट मैन. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसे? ये डिसक्वालिटी होगी, मतलब बेईमानी, राइट. मैन यहाँ पे नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया. अब हम तीसरे पे आते हैं कि वेदर इज प्लीजेंट. ठीक है, तो मौसम कैसा है? सुहावना है. ये अच्छा मैंने बताया था कि इज जो है आपका लिंकिंग वर्ब है, एंड उसके बाद आ रहा है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड आ रहा है. तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? इसकी पोजीशन हो जाएगी प्रेडिकेटिव, राइट. एंड ये तो हमारी क्वालिटी एंड डिसक्वालिटी हो गए. अब मैं अगर चलो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ कि दैट बॉय was cowardly. ठीक है, तो जो वो लड़का था वो कैसा था? डरपोक था, कॉवर्डली था. ठीक है, सो ये आपके जो हो गए बता दिया क्वालिटी के और डिसक्वालिटी के बारे में. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कलर्स, राइट. सो हम बात करते हैं, सन इज स्कॉर्चिंग एंड ब्राइट. जो सूरज है वो स्कॉर्चिंग मीन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी से भरा हुआ, हीटेड. ठीक है, और ब्राइट हो गया, चमकीला हो गया, है ना. तो यहाँ पे कलर्स की बात हो रही है. ठीक है, ब्राइट.
नेक्स्ट हम बोल सकते हैं माई ड्रेस इज ब्लैक इन कलर एंड रेड फोर्ट is known because its color is red, right? And color of parrot is very soothing for my eyes की spelling EYES, that is green, right? So अब देखो यहाँ पे हमारा स्कॉचिंग ब्राइट हो गया, ब्लैक हो गया एंड रेड हो गया, अब आ गया यहाँ पे ग्रीन आ गया, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई कलर्स के बारे में। एंड अब हम बात करते हैं कि साइज के बारे में, ठीक है। सुपरनोवा बिल्डिंग is high, ठीक है, and the space of field was spacious and it was small and even tiny। and next हम बात कर लेते हैं that beast was gigantic, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो सुपरनोवा बिल्डिंग है वो कैसी है, ऊंची है काफी, या हम बोल सकते हैं टॉल है, लंबी है, ठीक है। एंड जो फील्ड का स्पेस है वो काफी स्पेसियस यानी कि खूब जगह है उसमें। और हम बात करते हैं इट वॉज स्मॉल एंड टाइनी, छोटा है। और जो बीस्ट था, बीस्ट मीन्स कोई बहुत बड़ा राक्षस से जानवर हो गया, गैगेंटिक यानी कि काफी विशाल, ठीक है, विशाल। अब ये हमारे यहाँ पे साइज की बात हो गई, अब शेप की भी बात कर लेते हैं। सो शेप हम बोलेंगे कि एग की शेप कैसी होती है, एग इज ओवल बोल देते हैं, ओवल इन शेप, ठीक है। एंड that building was constructed on the circular shape, सर्कुलर फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो जी देखो यहाँ पे जो एग है, अंडा है, वो कैसा है, ओवल है शेप में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शेप हो गई एडजेक्ट किसी भी नाउन की। अब जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है किस पे, कैसे फील्ड पे, तो सर्कुलर है, ये भी आपकी शेप हो गई। अब हम आ जाते हैं कि टेंडेंसी पे। टेंडेंसी यानी कि किसी की फितरत हो जाती है, तो ही इज अ टॉकेटिव, ठीक है, या वो बातूनी है, शी इज वोरेसियस,
यानी कि वो भुक्कड़ है, एंड दैट मैन इज ग्रीडी। ठीक है, ये लोगों की फितरत होती है, तो ये सब हमारे एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं। सो आई होप कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज क्लियर। थैंक यू।